मित्रों नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में 13 देशों के बारे में और उनकी राजधानियां तथा संबंधित द्वीपों और महासागरों के बारे में आपसे चर्चा किए थे और आपको बताए थे कि ब्राज़ील से लगे हुए कौन कौन से देश हैं और कौन देश भू आबद्ध हैं यानी कि लैंड लॉक्ड हैं। दक्षिणी अमेरिका के देशों के बारे में हमने चर्चा किया था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, दक्षिणी अमेरिका में जो पर्वत और पठार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक लेक्चर में हम बात करते चलेंगे पूरा क्रम से। जैसे पहले हम बात किए देश और राजधानी, अब बात करेंगे पर्वत और पठार। अगले लेक्चर में बात कर लेंगे नदियाँ, झील, है ना, वनस्पतियाँ, इन सब के बारे में। फिलहाल आज हम शुरू करते हैं इसके बारे में, दक्षिणी अमेरिका में जो उच्चावची विशेषताएं हैं जैसे पर्वत पठार, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो समय न गंवाते हुए हम लोग सीधा टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या ये है दक्षिणी अमेरिका। आपको बताए थे कि इधर देखेंगे तो क्या है, पूरा अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर। और अगर इधर देखेंगे तो क्या मिलेगा, इधर आपको पूरा दिखाई देगा प्रशांत महासागर। और आपको बताए थे कि यही यह पनामा जल संधि, और इसके बाद पूरा क्या है उत्तरी अमेरिका। और इधर देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कैरेबियाई सागर, यहीं पर कोलंबिया नाम का देश है ना। इन सब के बारे में आप लोगों से चर्चा हो चुकी है पिछले लेक्चर में। आपसे निवेदन है कि आप नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर देख करके तब इसको देखिएगा, ज़्यादा मजा पाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिका में पर्वत के बारे में। पर्वतों में अगर बात किया जाए तो सबसे प्रमुख जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है एंडीज, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ना कि ऊंची कह रहा हूँ। जब ऊंची की बात करूंगा तो ऊंची पर्वत श्रेणी हमारा है माउंट एवरेस्ट, है ना, ऊंचाई के मामले में। लेकिन जब बात करेंगे कि लंबाई के मामले में कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे लंबी है, तो वो कौन सी है, एंडीज। कौन सी है, एंडीज। ऐसे कुछ इस तरीके से इसका विस्तार है एंडीज का। ऐसे ये एंडीज है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। हम ऐसे कुछ इस तरीके से इसको बना दे रहे हैं ताकि पता चलता रहे कि पर्वत है ना, पर्वत श्रेणी है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हम बताएंगे। पर्वतों के बारे में बात करें दक्षिणी अमेरिका के, जिसका नाम है एंडीज, एंडीज पर्वत श्रेणी। इसका मतलब कि इसमें कोई एक पर्वत नहीं, बहुत सारे पर्वतों की श्रेणियां हैं, इसीलिए इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी, है ना। यह क्या है, यह एक वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत। कैसा पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है ना। कैसा, मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है, तो एक अल्पाइन पर्वत है। कैसा पर्वत है, अल्पाइन पर्वत है। ठीक है, ये एंडीज के बारे में आपको बता रहे हैं। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, क्या, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है कौन सी, एंडीज की चर्चा कर रहा हूँ। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आप बताएंगे कि एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और क्या है ये, वलित क्या है या मोड़दार, दोनों एक ही बात है। और क्या है ये, नवीन, कैसा है, नवीन पर्वत है, या नवीन वलित कहने ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। अभी नया नया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नवीन वलित पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वत। ठीक है, मोड़दार या वलित दोनों एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आप समझते हैं इसमें देशों के बारे में। ये अभी आपको बता रहे हैं एंडीज के बारे में, एंडीज पर्वत श्रेणी जो कि दक्षिण अमेरिका की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसके बारे में ये सारी विशेषता आपको बता दिए हैं। अब इसको हम इरेज करके आपको बताते हैं कितने देशों से होकर के ये एंडीज पर्वतमाला गुजरती है, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, देश के बारे में आपसे पूछता है, तो देशों का क्रम हमको पता होना चाहिए। और कौन सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ऊंची चोटी है, उसके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछता है। तो देखिएगा, अब जगह कम है तो हम क्या करेंगे, बीच बीच में बताते रहेंगे और इरेज करते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। ठीक है, देखिएगा, यहां से शुरू हो रही है कहानी। यहां पर पड़ता है क्या, वेनेजुएला। कौन सा देश पड़ता है, वेनेजुएला।
आपको पिछले लेक्चर में बताए थे वेनेजुएला के बारे में। उसके नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कोलंबिया मिलेगा। क्या मिलेगा? कोलंबिया। ध्यान समझिएगा, वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद क्या मिलेगा? इक्वेडोर। बस इसी पे रुक जाना है, इक्वेडोर। यहाँ देखिएगा, ये इक्वेडोर है। इक्वेडोर पर थोड़ी देर के लिए टॉपिक को रोक रहे हैं, ठीक है। यहाँ कुछ समझना और समझाना है आपको। क्या? यहाँ एक पर्वत श्रेणी है, ऊपर भी और नीचे भी इसके, ठीक है। तो उत्तर में एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है क्या? कोटोपैक्सी। क्या नाम है? कोटोपैक्सी। हम लिख रहे हैं यहाँ कहीं ऐसे ला करके इस जगह, इसका नाम क्या है? कोटोपैक्सी। हम लोग बहुत बार इसके बारे में सुने हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो आप हमेशा इसको पढ़ते हैं, कोटोपैक्सी। क्या विशेषता है कोटोपैक्सी की? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा क्या? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, सक्रिय की बात हो रही, सक्रिय पर जोर देना है हमको, सक्रिय ज्वालामुखी है। और जब नीचे आएंगे ना इसके तो आपको मिलेगा क्या? यहीं पर एक और पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है चिम्बराजो। क्या नाम है? चिम्बराजो। दो के दोनों कहाँ है? इक्वेडोर में। कहाँ पर पड़ेगा? इक्वेडोर में। इक्वेडोर के नीचे यहाँ आएंगे तो आपको मिलेगा पेरू, जिसकी राजधानी लीमा है, आपको पढ़ा चुके हैं। पेरू, पेरू देश में भी किसका विस्तार है? एंडीज का विस्तार पाया जाता है। पेरू के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कहीं मिलेगा आपको क्या? बोलीविया। थोड़ा सा अंदर क्या मिलेगा? बोलीविया। बोलीविया की क्या विशेषता है? ये जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, बोलीविया में इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है। आपसे अगर पूछा जाए कि एंडीज की चौड़ाई कहाँ सबसे ज्यादा है, तो एंडीज की चौड़ाई सर्वाधिक कहाँ है? आप बताएंगे बोलीविया नामक देश में सबसे ज्यादा चौड़ाई है। ठीक है, क्या इतनी छोटी सी बात समझ आई? आ गई होगी। इसके नीचे आएंगे तो मिलेगा चिली। क्या मिलेगा? चिली। चिली की क्या विशेषता है? चिली में सबसे लंबी इसकी श्रृंखला है, ठीक है, सर्वाधिक लंबाई है। तो क्या बताएंगे कि एंडीज की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो आप बताएंगे चिली में है इसका सर्वाधिक विस्तार। और इसके बगल में कौन सा देश लगा है? अर्जेंटीना। तो क्या अर्जेंटीना में भी इसका विस्तार है? कहेंगे हाँ, चिली में भी इसका विस्तार है और अर्जेंटीना में भी विस्तार है। इस तरीके से अगर आप देखें तो कितने देश हुए? 1 2 3 4 5 6, और कौन कौन सा हुआ? नहीं, यहाँ 3, उसके बाद ये 4, ये 5, फिर ये 6 और ये 7 देश हुए। तो 7 देशों में क्रम पूरा देख लीजिए किस तरीके से 7 देशों में एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है। तो मेरे ख्याल से एंडीज के बारे में आप लोग भूलेंगे नहीं। देख रहे हैं ना किस तरीके से, कहाँ चौड़ाई ज़्यादा है, कहाँ लंबाई ज़्यादा है। अभी आपको इसके बारे में हमने बताया है। ठीक, और भी कुछ इसकी विशेषताएं हैं, हमें उनके बारे में भी जानना है। जैसे यहाँ जब आप बढ़ेंगे तो इधर तो है अर्जेंटीना, इधर है चिली और ऊपर है क्या? पेरू। तो यहाँ बीच में क्या है आप देखेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हटा रहे हैं, एक पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, ठीक है, उसका नाम है ओजेस डेल सैलेडो। क्या नाम है? ओजेस डेल सैलेडो। कहाँ लिख दूं? यहाँ, ओजेस डेल सैलेडो। कहाँ है? एंडीज में स्थित है ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्या? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत है ये। क्या नाम है? ओजेस डेल सैलेडो। लेकिन जब पूछा जाए सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ऊंचा, तब क्या बताएंगे आप? तब आप बताएंगे कोटोपैक्सी। जब सक्रिय का नाम नहीं लेगा तब क्या बताएंगे? ओजेस डेल सैलेडो का नाम लेंगे। ये सक्रिय नहीं है, यह एक्टिव नहीं है, सक्रिय
नहीं। वहीं अगर बात करें कोटोपैक्सी की तो यह क्या है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये अंतर है दोनों के बीच में, बात समझ आई? तो ये आपको समझना होगा। अब यहाँ जब आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो आपको एक और पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी जो बॉर्डर पर पड़ेगी, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर मिलेगा। उसका नाम क्या है, एकांकागुआ। क्या नाम है, एकांकागुआ। नाम खूब सुने आप इन सबका, एकांकागुआ। हम बस कुछ स्थितियों को क्लियर करने के लिए आए। एकांकागुआ ये एंडीज की सर्वोच्च चोटी है। इसकी एंडीज की सर्वोच्च चोटी है। तो आपसे पूछा जाए पूरे एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, क्या बताएंगे, एकांकागुआ है। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है, तो आप बताएंगे कि पहली सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, और दूसरी कौन सी है, एकांकागुआ। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो आप क्या बताएंगे, एंडीज है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। ये हम आपको बता रहे थे किसके बारे में, ये हमने आपको बताया सिर्फ किसके बारे में, एंडीज पर्वतमाला के बारे में आपको समझा रहे थे। ठीक है, अगर इतना समझ गए हों तो हम एक बार रिवाइज करा के जल्दी से इसको खत्म करते हैं। उसके बाद अगली टॉपिक आपको पढ़ाएंगे क्या, पठार के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको पढ़ाया क्या, एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, और ये कहाँ विस्तार है इसका, तो आप बताएंगे कि यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है। 7 देशों में इधर देख रहे हैं इसका विस्तार है क्रम से, है ना। प्रमुख तौर पर सबसे ऊपर क्या है, वेनेजुएला। सबसे नीचे क्या है, इधर देखेंगे तो अर्जेंटीना है, और इधर अगर देखेंगे पश्चिम में तो चिली, और इधर देखेंगे पूरब में तो अर्जेंटीना में इसका विस्तार पाया जाता है। प्रमुखतः जो आपको याद रखना है वह यह है कोटोपैक्सी, और क्या है उसके बाद आपको ध्यान देना है इधर बोलीविया और चिली। कोटोपैक्सी में 2 ऊंची चोटियां हैं, एक का नाम है कोटोपैक्सी, कहाँ, एंडीज में। एक का नाम है कोटोपैक्सी जो विश्व की सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, और उसके बाद इसी में बताएं एक और ऊंची चोटी एंडीज में ही, उसका नाम है चिम्बराजो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताया कि बोलीविया में सबसे ज़्यादा चौड़ाई पाई जाती है किसकी, एंडीज पर्वतमाला की। फिर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे चिली नाम का देश मिलेगा, चिली में सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है एंडीज पर्वतमाला की। इस तरीके से इसमें इस लेक्चर में सिर्फ आपको इतना ही बताएंगे एंडीज पर्वतमाला का विस्तार के बारे में। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ बॉर्डर पर क्या है, चिली और अर्जेंटीना के एकांकागुआ। एकांकागुआ एंडीज की सर्वोच्च चोटी है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी आपको कल बताएंगे इसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी को।